जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, हमने बताया था कि हम अब बताएंगे आपको नीट और सीयूईटी में क्या डिफरेंस है। और हमने कहा था कि मेनली मेरा फोकस रहेगा नीट पे, क्योंकि हम नीट को ही डील करेंगे। नीट एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसके बारे में हम एक एक चीज़ को एक्चुअली उसी को मैं पढ़ाऊँगा, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है ना। और इसीलिए थोड़ा सा कंपेरिजन देख लेते हैं बिटवीन सीयूईटी एंड नीट, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है, व्हाट इज सीयूईटी। तो सबसे पहला चीज़ जो है हमारा, क्या करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं। कट 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 फिर शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको मेनली फोकस करेंगे नीट पे और थोड़ा बहुत फोकस करेंगे आपको सीयूईटी पे, ठीक है ना। सीयूईटी क्या है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है एनटीए, ठीक है ना। ये नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए होता है, क्लियर है। तो सीयूईटी वर्सेज नीट अगर देखा जाए तो हम क्या देखने जा रहे हैं, सी यू ई टी, है ना, वर्सेस नीट। पहले हम क्या करेंगे, सीयूईटी को समझ लेंगे और उसके बाद हम नीट को समझ लेंगे, ठीक है। तो सीयूईटी वर्सेस नीट। सीयूईटी जो है हमारा, हमने जैसा कि हमने बताया था कि सीयूईटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसको कब स्टेबल किया गया था या कब इसको बनाया गया था, ठीक है ना। ये आपको आया था 2002 में। कब आया था, ये आया था आपको, कब आया था, ये आया था आपको 2002 में। कब स्टार्ट किया गया था, तो स्टार्टेड इन 2022, नॉट, सॉरी, कट 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 कट, फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हमने क्या बताया था कि हम मेनली फोकस करेंगे नीट पे और थोड़ा बहुत फोकस करेंगे सीयूईटी पे। तो नीट जो है क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे एक पार्ट, बट थोड़ा बहुत सीयूईटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। सीयूईटी आखिर है क्या और सीयूईटी जो है हमारा करता क्या है, ठीक है ना। इसको कौन कराता है, इस इंट्रेंस टेस्ट को कौन कराता है, इसको भी कराता है एनटीए। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कौन कराता है, इसको भी एनटीए कराता है। और इसमें क्या करता है, तो हमने क्या कहा कि इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म इसका होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 2022 में। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, कब स्टार्ट किया गया था, 2022 में। और इसमें अभी तक सोफार, अभी तक जो भी हमारे कॉलेजेस लिस्टेड हैं या जो भी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, नॉट कॉलेज, यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही लिस्टेड है। तो क्या होगा इसमें, ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आर लिस्टेड, आर लिस्टेड आर लिस्टेड इन
दिस टेस्ट, इन दिस टेस्ट। अब ये कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 45 के पास है। अप्रोक्स कितने हैं ये? अप्रोक्स आपका 45 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं जो इसके अंदर लिस्टेड है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सिटी आपको लिस्टेड है। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, कब इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें कौन से यूनिवर्सिटी लिस्टेड हैं। ओनली आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे कौन सा हो गया, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, AMU हो गया, BHU हो गया, दीज आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ ऐसा बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, आपको हमने बताया कि आपको 45 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो कि इसके अंदर लिस्टेड है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सिंपल सा आपको पता ही है ना। क्वालिफिकेशन इसका है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि कब है, क्या है इसका, 12th पास, 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई मैटर नहीं करता आपको, ठीक है। तो ये सबके लिए है, सबके लिए 12 पास होना चाहिए। इसके अलावा एज, अगर हम बात करते हैं एज लिमिट, तो एज लिमिट में कोई इसमें लिमिट नहीं है ना, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट आपका नहीं है, नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर फॉर्म की, तो फॉर्म कब आता है ये, इसका फॉर्म आता है आपको मार्च अप्रैल में। कब आता है इसका फॉर्म? मार्च के आसपास आता है, मार्च अप्रैल में फॉर्म आता है इसका, मार्च अप्रैल में फॉर्म आता है इसका। इसके फ़ी की बात कर लें तो इसका फ़ी जो है हमारा, फ़ी स्ट्रक्चर जो इसका फॉर्म का फ़ी है, ये फॉर्म का फ़ी, अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो जनरल OBC के लिए इसका जो फ़ी है 650 है, कितना है, 650 के आसपास है ना। अगर आप जो है SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं जनरल से, जनरल कैटेगरी में है या OBC कैटेगरी में है, तो इसका फ़ी है आपका 650। अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST से, तो SC के लिए अलग फ़ी है और ST के लिए अलग फ़ी है, SC के लिए अलग फ़ी है और ST के लिए अलग फ़ी है। SC के लिए फ़ी है 600 और ST के लिए फ़ी है आपको 550। कितना फ़ी है? 550। तो ये फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर है आपका किसका, CUET का, ठीक है। अगर जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं तो 650 रुपीज़ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो कितना है, 600 है। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो कितना है आपका, 550 है। तो ये आपका 550, 600 और 650 जो है, जो भी है इसका फ़ी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा है एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है इसका, है ना, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। तो इसको कट 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 कट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, फिर से एक बार कर देते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है, हमने बताया कि CUET का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये किसके लिए होता है? इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसी के लिए टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा कराया जाता है? NTA के द्वारा ही कराया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इसको स्टार्ट कब किया गया था? इट इज़ स्टार्टेड इन, है ना, 2022। कब स्टार्ट किया गया था? 2022 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही लिस्टेड है और इसमें कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 45 यूनिवर्सिटी लिस्टेड हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? एग्ज़ाम के लिए आपको 12 पास होना चाहिए। एज की लिए बात करते हैं तो इसके लिए कोई, चूँकि इंट्रेंस को पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता जनरली आपको ऐसा, तो उसलिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी किसी भी समय में आपको ये दे के आपको आराम से एडमिशन ले सकता है और लेके आपको अपना जो भी उसका गोल है या एम्बिशन है जो भी है उसको अचीव कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्म कब आता है। तो जनरली इसका फॉर्म आता है
मार्च अप्रैल में आता है। फ़ी की बात कर लें तो फिर जो है आपका इसका जनरल, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें उसका फ़ी है 650, अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो 600 और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 550 इसका फ़ी है। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। किसकी बात करेंगे हम? एग्ज़ाम पैटर्न की। चलिए शुरू करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहला चीज़ है कि इसमें मोड क्या होता है? मोड ऑफ एग्ज़ाम, मोड की बात करते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम, मोड ऑफ एग्ज़ाम करने का मतलब क्या होगा कि ऑनलाइन की ऑफलाइन। तो कैसा होता है? ये ऑनलाइन होता है। पहला चीज़ कैसा होगा? ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होता। ठीक है ना। क्वेश्चन का जो टाइप होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? तो एमसीक्यू होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन टाइप कैसा होता है? क्वेश्चन टाइप ये होता है एमसीक्यू, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। समझ में आया ना। इसके अलावा हम बात करते हैं कितने घंटे का एग्जाम होता है, टाइम कितना टाइम। तो ये चलता है आपको 3 आवर्स, कितना? 3 घंटे चलता है। ठीक है ना। इसका टाइम कितना दिया जाता है? 3 आवर्स दिया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको होते हैं 175। टोटल कितना होता है? टोटल क्वेश्चन होता है आपका, टोटल क्वेश्चन, अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये होता है आपका 175। कितना? 175 क्वेश्चन होता है। और आपको ईच क्वेश्चन कैरी, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स होता है? ईच क्वेश्चन कैरी, है ना, ईच क्वेश्चन कैरी कितना? 5 मार्क्स। कितना? 5 मार्क्स, है ना। और 5 मार्क्स, और एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो उसके लिए 1 मार्क्स को आपको नेगेटिवली, आपको क्या कह सकते हो, एज ए नेगेटिव मार्क्स उसको डिडक्ट कर दिया जाता है आपके मेन मार्क्स से। तो नेगेटिव मार्क्स कितना है आपको? ईच रॉन्ग क्वेश्चन, तो ईच जो रॉन्ग क्वेश्चन है, ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको कितना है? 1 मार्क्स, 1 मार्क्स को डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब ये हो गया आपका एग्जाम का मोड हो गया, पहला चीज। क्वेश्चन का टाइप हो गया, कितना टाइम मिलता है आपको, टोटल क्वेश्चन कितना होता है, ईच क्वेश्चन जो है कितना मार्क्स कैरी करता है। ठीक है ना। मतलब टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? तो 175 इंटू 5 आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इजीली आ जाएगा। 175 में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा आपको? आपको आ जाएगा। बाकी जो है एक गलत करते हो तो उसके लिए 1 मार्क्स कटता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा हो। चलिए, अब इसके अलावा और क्या क्या होता है इसमें, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कितने सेक्शन में आता है। क्वेश्चन जो होता है इसका, क्वेश्चन जो होगा इसका, है ना, इसके 3 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं, याद रखिएगा। कितने सेक्शन होंगे इसके? 3 सेक्शन। पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए, सेक्शन ए, है ना। दूसरा होता है सेक्शन बी, ठीक है ना, या कह सकते हो कौन सा हो गया? सेक्शन बी, सेक्शन बी। और तीसरा सेक्शन होता है सेक्शन सी। कौन होगा आपका? सेक्शन सी।
सेक्शन सी, 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है ना। तो जो पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन ए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, उस लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। जो भी आप लैंग्वेज चूज करो, जो भी आप लैंग्वेज चूज करो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ठीक है ना, जो भी आपका स्टेट लैंग्वेज है। ठीक है ना। इसमें जितने भी 11 लैंग्वेज लिस्टेड है, तो जितने भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में आप इस सेक्शन को दे सकते हो। ठीक है ना। क्लियर है। अब सेक्शन बी जो है, ये आपके डोमेन स्पेसिफिक होगा। डोमेन स्पेसिफिक करने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अगर आप पीसीबी से हो तो पीसीबी से क्वेश्चन जाएगा, अगर मान लीजिए आप पीसीएम से हो तो पीसीएम से क्वेश्चन जाएगा। आई बात समझ में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन जाएगा। अगर मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन जाएगा। तो मतलब स्पेसिफिक, जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा आपका, जिस भी आप फील्ड से हो, जिस भी जो भी आपका 12 में रहा है, तो ये डोमेन स्पेसिफिक होगा। क्या होगा? डोमेन स्पेसिफिक, ये डोमेन स्पेसिफिक होगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन का नंबर कितना रहेगा, इधर लैंग्वेज हो गया। क्वेश्चन का नंबर कितना रहेगा इसमें, ये इसमें 50 क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 50 क्वेश्चन। ये आपका कितना रहेगा, ये भी आपको रहेगा 50 क्वेश्चन, है ना। और सेक्शन सी में जो होगा, सेक्शन सी के अंदर भी आपको क्या होगा, जीके होगा या जीएस कर सकते हो, जीके या जीएस, जीएस कर सकते हो। इसमें जनरल नॉलेज होगा, है ना, मेंटल एबिलिटी होगा। ठीक है ना। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग होगा, थोड़ा बहुत मैथ होगा, यानी जो होता है जनरल कंपटीशन में एक सेक्शन होता है आपका जीएस का। ठीक है ना। और मेंटल एबिलिटी का, रीजनिंग का, तो उस टाइप का एक पेपर होगा। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन होते हैं 75। कितना क्वेश्चन आता है इसमें? 75 क्वेश्चन होगा इसमें, 75। समझ में आया क्या? डन। टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 75 हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, 50 50 100 और 75 कितना हो गया? 175। कितना हो गया आपका? 175। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? मेंटल एबिलिटी होगा, इसके अलावा आपका जीएस होगा। ठीक है। तो ये सेक्शन आपका पूरा का पूरा सीयूटी के बारे में है। सीयूटी जो है, इस मेरे ख्याल से आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। ठीक है ना। अगर अच्छा लगा है इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ इसको आप दूसरे तक पहुंचाइए। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है तो आदमी उसको दूसरे तक पहुंचाता है, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ो।